अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं हकीम सलामत आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जिस मर्ज़ पे बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो वो है कब्ज़। कब्ज़ हर मर्ज़ की माँ है। कब्ज़ हर मर्ज़ की माँ है। तो कब्ज़ को मशहूर इसका नाम जो है वो कब्ज़ है, और तिब्बी नाम इसका हसर है, और वैदिक नाम इसका बुध कोष्ठ है, और डॉक्टरी नाम इसका कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टि कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों, इसके असबाब जो हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। कैफ़ियत इसकी कैफ़ियत क्या है? कैफ़ियत इसकी है, अगर पखाना वक़्त पर ना आए, कभी दूसरे दिन जिस मेरे भाई को पखाना आए, या तीसरे दिन कभी पखाना आता है, तो दोस्तों वक़्त में तब्दीली दर तब्दीली आती रहती है। पखाना 2 दिन 3 दिन जिसको नहीं आता, तो दोस्तों फिर भी पखाना आए बाद में, तो इसको कब्ज़ ही कहते हैं। अगर पखाना दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा आता है, तो फिर भी उसे यही मैदे का मसला है। तो मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, इसकी अलामत जो इसकी वजह जो है, हर आदमी को हर आदमी को 80 में से 100 में से 80% हर आदमी को कब्ज़ का मसला है, जिसकी वजह से सर का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नज़र की कमज़ोरी, दिल का धड़कना, बेचैनी वगैरह, भूख की कमी, बवासीर के असबाब, बवासीर हो जाना, जरियान वगैरह, लकोरिया। जरियान का मतलब जब इंसान, ख्वाह मैं हूँ या आप हैं, ज़ाहिर है कि जब कब्ज़ होगी ज़्यादा ज़ोर लगेगा। पखाना जब आएगा ज़ोर से, कब्ज़ से पखाना आएगा, तो उससे मादा तुलीद जो है वो पेशाब के रास्ते खारिज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह औरत के भी अगर कब्ज़ है, औरत और मर्द में मैदा तो एक है, अज़ू भी एक है। अल्लाह ने इसमें एक तब्दीली रखी है, जो है नर और मादा का, मुज़क्कर और मुअन्नस का, और बाकी चीज़ें कोई फ़र्क नहीं। बाकी अल्लाह ने इंसान को और मर्द को, बच्चे को, बूढ़े को एक ही मिजाज है। बच्चे का मिजाज और है, बूढ़े का और है, जवान का और है। ज़ाहिर है कि जवानी में मैदा काम करता है, सारा कुछ खाता पीता है, सारा मामलात है। मकसद ये है कि मैं बात यही करना चाहता हूँ, इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वो है कब्ज़। ये है कब्ज़ में जो असबाब हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूँ, दिल की धड़कन हो गई, बेचैनी हो गई, भूख की कमी हो गई, बवासीर हो गई, जरियान हो गया, लकोरिया हो गया, जिस्म का सुस्त रहना, काम पे दिल ना करना, थकावट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसकी अलामत हैं। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके असबाब क्या हैं। इसके असबाब हैं चाय का ज़्यादा पीना, चाहे कसरत से पीना, सिगरेट कसरत से पीना, हुक्का नोशी करना, अफ्यून का ज़्यादा इस्तेमाल करना, दिमागी ताकत जो है दिमागी ताकत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। और जो है, मैं आपको दूसरा बताता चलूँ कि दिमागी मेहनत, ज़्यादा मेहनत करने की वजह से, दिमागी मेहनत करने की वजह से ये मसला बनता है। ये इसके सबब हैं। घी और दूध इसका कम इस्तेमाल करना, घी और दूध का कम इस्तेमाल करना, ये इसके असबाब बनते हैं। इसकी वजह से अंतड़ियों का खुश्क हो जाना, अंतड़ियां खुश्क हो जाती हैं। जिन मेरे भाइयों की अंतड़ियां खुश्क हो गई हैं, उसकी वजह से ये मामला है। तो आज आप पूछेंगे कि कब्ज़ का क्या है। इसका कब्ज़ का बेहतरीन और आसान नुस्खा मैं आज आपको बताऊंगा। तो जो मेरे साथी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए हैं, वो मुझे सब्सक्राइब भी करें, मुझे लाइक भी करें, और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें। तो इसके साथ में आप चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो दोस्तों, नुस्खा क्या है? नुस्खा बहुत ही आसान है। आपने क्या काम करना है कि 10 तोले गुल बिनक्शा, आला किस्म का गुल बिनक्शा ले लेना है। पंसारी की दुकान से पे चले जाएं, वहां से आपको बहुत उससे बोलें कि पंसारी से कि मुझे गुल बिनक्शा दे दें। गुल बिनक्शा बहुत साफ लेना है, घर में भी आके उसको साफ करना है। साफ करके एक डेचकी डेचकी ले लेनी है। ये मैं आपको दिखाता चलूं कि ये गुल बिनक्शा, ठीक है, ये गुल बिनक्शा है मेरे पास। ये आपने लेना 10 तोले, और 10 तोले के बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि देचकी,
ये देचकी, इसमें आपने पानी डालना है 1 किलो। 1 किलो पानी आपने डालना है। ये मैं आपको बता दूं, ये 1 किलो, 1 किलो पानी डाल के ये आपने भिगो देना है इसको। बाकी मैं पानी ये डाल रहा हूँ। 1 किलो पानी मैंने इसमें माप के रखा हुआ था। इसके अंदर आपने पुदीना भी डाल देना है। ये पुदीना भी इसके अंदर डाल देना है। डाल के इसको रख दें। ये रात भर जो है ना पुदीना आपका पड़ा रहे। पर रखने के बाद सुबह जब इसको उठेंगे उसके बाद इसको आपने आग के ऊपर रख के पकाना है अच्छी तरह। जब आपका पानी आधा रह जाए उसके बाद इसको ठंडा करके उसमें से पुदीना कपड़े में छान कर साफ पानी ले लें। उस पानी साफ को आपने रख दें। उस पानी में आपने काम क्या करना है कि 10 तोला अच्छा वाला बादाम रोगन किसी पंसारी से ले लें, या आप किसी पंसारी से निकलवा लें, अपना बादाम लेके उसको निकलवा लें। निकलवाने के बाद आपने उस पानी के अंदर ये बादाम रोगन भी शामिल कर देना है। जब शामिल कर देंगे दोनों चीजें शामिल हो गई, उसको दोबारा फिर आग पे रख दें। उसको आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे पे पकने दें। उसको आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे पे पकने दें। आहिस्ता आहिस्ता आग जलानी है, ज्यादा तेज आग नहीं जलानी ताकि वो नीचे जल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता आग जलाते जाएंगे तो जब इसके में से चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाए, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाएगी, जब चिड़चिड़ाहट खत्म हो जाए तो देखें आप कि इसका पानी जल गया, बाकी रह गया बादाम रोगन। उसको आपने संभाल के किसी शीशी में या किसी जार में रख लें। रात को सोते वक्त जिसको दायमी से दायमी कब्ज हो जाए, पूरा पहले तो शुरू में 2-3 दिन का वक्फा पड़ता है। जिसको 5-5 दिन 6-6 दिन पखाना आता ही नहीं तो जाहिर है उसके सर को भी दर्द रहेगी, उसके पट्ठों को भी दर्द रहेगी, असाब को भी दर्द रहेगी, पिंडियों को भी दर्द रहेगी। थोड़ा सा चलेगा, थकावट महसूस करने, काम पे दिल ना करना, ये सारी चीजें कब्ज की वजह है। कब्ज 70 माहों की, 70 मर्जों की जो है माँ है, 70 मर्जों की माँ है। इसको कब्ज को वालदा कहते हैं मर्जों की। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैदा अगर दुरुस्त है तो सारे काम सही हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह पाक खैर करेगा। बाकी आप सोच रहे होंगे कि हकीम साहब वैसे तो बता रहे हैं, खाने का तरीका नहीं बताया। तो दोस्तों मैं आपको खाने का तरीका बताता हूँ। खाने का तरीका ये है कि वो बादाम रोगन आपने जो निकाला है ना, वो पानी जो आपने उसके अंदर रखा था बिनक्शे वाले पानी में, उसमें खुश्क हो चुका। उसके बाद आपने उसको देचकी को नीचे उतार लेना आग से, और बादाम रोगन खाली रहेगा। वो खाली रोगन आपने निकाल के किसी शीशी में संभाल के रख ले। उसमें से रात को सोते वक्त जो है ना, आपने 2 से 3 चम्मच, अगर ज्यादा से ज्यादा कब्ज है 2 से 3 चम्मच और 1 पाव दूध, 2 से 3 चम्मच बादाम रोगन, बाकी दूध आपने 1 पाव ले लेना नीम गर्म करके। वो रात को सोते वक्त खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 10 से 12 दिन इस्तेमाल करें अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये कब्ज वगैरह सारा कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी सोने की नींद, जो सोते नहीं है, नींद नहीं आती, इधर उधर जो है ना पलटियां मारते रहते हैं, ये सारे मामला इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह खैर करेगा। तो मेरे भाई मैं आपके साथ सारे नुस्खे सारी चीज शेयर करता रहता हूँ। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं जो आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करता हूँ तो आप भी इतने कंजूस ना बने। मेरे चैनल को जरूर देखा करें। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे शुरू से लेके एंड तक तो इंशाल्लाह आपको सारी की सारी समझ आएगी। और आप किसी दूसरे दोस्तों को भी बता सकते हैं। और मेरा जो है चैनल आप दूसरे दोस्तों को शेयर भी करें, आप खुद भी लाइक करें, और जो है मेरे हक में दुआ किया करें। अल्लाह पाक आपको भी सेहत याब करे, और मुझे मेरे हक में भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे भी हर बीमारी से महफूज रखे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका और मेरा अल्लाह हमें नासिर हो। खुदा हाफिज़।